आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, जो चाहते हैं होता क्यों नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है उस लाइन के अंदर और चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाऊं, वकील बन जाऊं, नेता बन जाऊं, खिलाड़ी बन जाऊं, कुशल गृहिणी बन जाऊं। मतलब वो एक अपना सुंदर स्टेटस चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि वो खाली बोलता है, प्रयास भी पूरा करता है, अभ्यास भी करता है, लेकिन वो चाहते हुए भी होता क्यों नहीं है। प्राय व्यक्ति का जो असंतोष होता है इसी कारण होता है कि जो वो चाहता है वो न होने के कारण वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है और जो है आगे बढ़ने की उसकी इच्छा भी समाप्त हो जाती है। तो हम उस कारण का पता लगावें जिससे वह होता नहीं है। देखिए, हमारा जो जीवन है दो भागों में बटा हुआ है। एक तो व्यवहार जगत जो खुली आँख का जीवन है और एक निश्चय जगत जो कि बंद आँख का जीवन है। बंद आँख का जो जीवन है वह तो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है और खुली आँख का जो जीवन है वह जड़ से जुड़ा हुआ है। यानी बाहर का जगत जड़ और भीतर का जगत चेतन, ये दोनों डिफरेंशिएशन हो गया और लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई दोनों के अंदर। तो अब देखिए, बाहर के जगत के अंदर हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, व्यक्ति का पद है, प्रतिष्ठा है और जो व्यक्ति का धन है, दौलत है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है और 5 इंद्रियों का पूरा जगत है, वो बाहर का जगत है। तो बाहर का जगत जो है वह वास्तव के अंदर सनातन सत्य जो हमारा ये कार्यक्रम है, जो कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और इसका उद्देश्य है आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम आपको शाश्वत सुख इसी जन्म में नहीं करवा सकते हैं, पर आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देकर के उसकी नींव अवश्य लगा सकते हैं। और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो हम आपको पद्धति बताते हैं, उस मेथड से वो डेवलप होते होते जो है आप शाश्वत सुख को प्राप्त भी कर देते हो। वो उसका पूरा प्रोसीजर जो है, पूरी मेथडोलॉजी हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर बताते हैं। और मूल हम क्या करते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको चेंज करके राइट बिलीफ के अंदर बदल देते हैं। तो जब रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में हो जाती, यानी हमारा डायरेक्शन सही हो जाता है, तो मंजिल मिलती है। क्योंकि डायरेक्शन मंजिल की तरफ था, पहले डायरेक्शन हमारा विरोधी दिशा में था। इसीलिए कहा गया है कि आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। और आप जो है दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। हमको तो दृष्टि यानी दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, और उसको जो हमें बदलना है। जब हमारा रियल
जो है दृष्टिकोण हो जाएगा, सनातन सत्य हो जाएगा, जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो निश्चित ही हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारे जो बाहर का जो जगत है, यानी खुली आँख का जगत है, यह जगत हमारा पीछे से निर्मित होकर के आता है। ये हमारा पिछले जन्म के अंदर कोई और व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जैसी जैसी भाव किए, हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, वो लाइव रहती है, तो वह अपने पुरुषार्थ से चार्ज करती है, और जब वो डिस्चार्ज फॉर्म में होती है तब केवल भुगतान होता है, जो कि हम प्रेजेंट के अंदर हमारा मन वचन काया का जितना भुगतान हो रहा है, ये सारा डिस्चार्ज है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्री डेस्टिन्ड है, वह फिक्स्ड है, वह जड़ है, वह टेम्परेरी है, और वह लाशवान है, क्योंकि अवस्था है। अवस्था कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। तो देखिए कि जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों घटकों से जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, इनकी सहायता से जो पिछले जन्म का हमारा ज्ञान दर्शन था, और इस जन्म का कोई ज्ञान दर्शन है हमारा, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें मिश्रित होकर के और हमारी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भाव करती है। भाव जो है रियल पुरुषार्थ है, और इन भावों के द्वारा ही एक भाव को हम कॉज कहते हैं, और बहुत से भाव इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ दी कॉजेज कहलाता है, और वो बंच ऑफ दी कॉजेज पूरा जन्म भर का इकट्ठा होता है, आयुष्य के प्रारंभ से आयुष्य के समाप्त तक, और वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर दूसरा प्राणी है उसको भोगता है। पिछले जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था, इस जन्म के अंदर सोहन राज नाम का व्यक्ति है, तो भाव तो एक्स व्यक्ति ने डाले थे, लेकिन जो हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, जो परमानेंट है, और वो मूल स्वरूप के अंदर वो शाश्वत सुख वाले हैं, वो मुक्ति जाने वाले हैं, वो भगवान हैं, वो परमेश्वर है, और वो ईश्वर है। लेकिन केवल उनकी प्रेजेंस है, वो कोई क्रिया नहीं करते हैं। क्रिया तो हमारा जितना भी है ये प्रतिष्ठित आत्मा करती है। प्रतिष्ठित आत्मा अगर देह से जुड़ जाती है, देहाध्यास के साथ जुड़ती है, अज्ञा के साथ में जुड़ती है, तो वो कर्म बंधन करती है, जो कि हमको गतियों में घुमाता है। और यही प्रतिष्ठित आत्मा अगर हमारे भीतर प्रज्ञा है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और वो तब तक हाजिर होती है, एक बार जागृत, एनलाइटनमेंट कहते हैं जिसको, एक बार जागृत होने के बाद में प्रज्ञा तब तक मौजूद रहती है, जबकि हमको शाश्वत सुख, हमको परमानेंट सुख कहिए, हमारे जो है मोक्ष को हमको प्राप्ति नहीं हो जाती। साल्वेशन, इमांसिपेशन और मुक्ति, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज प्राप्त नहीं होती, तब तक ये प्रज्ञा सक्रिय होती है। क्योंकि ये प्रज्ञा जब हमको ज्ञान मिलता है, जब हम अंतरात्मा पद पर आ जाते हैं, बहिर आत्मा जो स्वार्थ की चेतना है उसको छोड़ देते हैं, तब जो है हमारा लक्ष्य बन जाता है कि परमात्मा बनने का। उस स्थिति के अंदर
प्रज्ञा जागृत होती, उसके पहले जागृत नहीं होती है। बहिर आत्मा ही होता है नॉर्मल व्यक्ति, और जो असंख्य अनंत आत्मा है वो प्रथम स्टेज बहिर आत्मा पर ही रहते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, कर्मों का बंधन करते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती। मनुष्य जो है, अगर उसका प्रारब्ध है, अगर उसका भाग्योदय है, पुण्योदय है, तो उसको जो है अच्छे गुरु या अच्छे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो प्रज्ञा जागृत करा देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होना यानी प्रज्ञा की जागृति होना, और उससे हमारा पुनर्जन्म होता है, एक नया जन्म चालू होता है, एक नई नींव लगती है कि अब निश्चित रूप से हम किसी न किसी जन्म के अंदर जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और सही सही तरीके से ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहे। मैं ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट पे इतना जोर क्यों देता हूँ कि भीतर जो प्रभु है, भीतर जो आत्मा है, उसका लक्षण ज्ञान दर्शन है, वह कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान और दर्शन है, और दोनों मिलकर के ज्ञान हो जाते हैं। तो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, और ज्ञान जो आत्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, शेष सब अज्ञान है, क्योंकि यही अज्ञान तो देहाध्यास से जुड़ा हुआ है, ये अज्ञा से जुड़ा हुआ है, यही हमको संसार में भ्रमण कराने वाला होता है। और प्रज्ञा की जागृति के बाद ही जो है वह सम्यक ज्ञान मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक बार किसी को सम्यक दर्शन हो गया, सही दिशा मिल गई, तो निश्चित ही वो कभी न कभी मुक्ति को प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, कितना बड़ा रूपांतरण हमारे जीवन में होता है। तो हम सनातन सत्य के माध्यम से, अगर आपका पुण्योदय है तो आपका रूपांतरण निश्चित होता है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, पर परिवर्तन, एनलाइटनमेंट उनके ही होता है जिसका पुण्योदय हो, भाग्योदय हो, और जिसका उपादान हो, उसको ही ये प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, देखिए, अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं, जो चाहते होता क्यों नहीं, जो विभिन्न तरह के भाव डाल करके इस सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतले ने जन्म लिया, और जैसा जैसा उपादान है यानी उदय और प्रारब्ध है, वो गारंटी ले ली थी कुदरत ने। जब एक्स नाम का व्यक्ति मर गया था, तब कुदरत को जो है वो आंसर शीट व कॉजल बॉडी सौंप दी थी। फिर कुदरत ने ही उसको जन्म दिया, और कुदरत ही भरण पोषण करती है, और सोहन राज भी और समस्त प्राणी भी कुदरत में विलीन हो जाते हैं। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, और आकाश में। और जो हमारी ये कुदरत है, हमारी जो ये प्रकृति है, जो कॉस्मॉस है, जो कि 6 द्रव्यों का समवाय है, जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और आकाश। जहाँ पे ये 6 द्रव्य है, वहीं जीवन है, और वहीं पर प्राणी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, और उसकी मालिक, कंट्रोलर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो है, वह संजोग जुटाती है, वह होती है कुदरत होती है।
और व्यक्तिगत लेवल के ऊपर उसका विभाग व्यवस्थित शक्ति है वो ये काम करती है। तो भाई और बहनों कि हम सुबह से शाम जन्म से मृत्यु तक काम करते रहते हैं, हर क्षण कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसा जैसा उदय और प्रारब्ध है तो होगा वही जो उदय और प्रारब्ध में है, क्योंकि ये पिछले जन्म से स्क्रिप्ट लिख करके आ गई। पिछले जन्म से भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म बन करके आए, इस जन्म में फिल्म बन करके आए, इस जन्म में पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके ये जीव आया, उदय और प्रारब्ध को लेकर के आया। तो वो सारा जो मैकेनिकल मोड से चल रहा है, हमारे प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, जिसको पुरुषार्थी जो है आत्मा कहा जाता है, हम इसको पुरुषार्थ कहते हैं क्योंकि ये चल रहा है, जन्म से मृत्यु तक है। सुबह उठते हैं, दोपहर को हम अपने ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं और जैसा जैसा हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, उसके अनुरूप वो होता रहता है, हम करते जाते हैं। तो ये सारा जो है ये हमारा जो है चलता रहता है, परंतु उसमें काम करने वाला जो है अगर वो जो है इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है और उसको पसंद नहीं है इंजीनियरिंग, वो तो कहता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में एडमिशन भी लेता है, पर वो फेल हो जाता है, नहीं बन पाता है। आखिर इंजीनियरिंग लिखा हुआ होता है उसके भाग्य में, तो वो इंजीनियर बन जाता है। यानी पिछले जन्म का जितना उदय प्रारब्ध है उसके भुगतान से ही हमको मिलता है, और उसमें अगर नहीं है तो हमको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों ये हमको मान के चलना चाहिए कि इस मामले में हम स्वतंत्र है, एक अतिरिक्त भी सांस नहीं ले सकते, और ये होता है सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा, और जो है ये काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के द्वारा होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 10वीं क्लास के अंदर बच्चा पढ़ता है, तो काल का मतलब 10वीं क्लास में पढ़ता है तो जो भी नियम है 14 साल या 15 साल का, उतना काल पूरा होता है उम्र, तभी वह उस क्लास तक पहुंचता है, एडमिशन होता है। तो ये तो काल हो गया। और स्वभाव का मतलब है उसमें योग्यता है, 10th क्लास की योग्यता है, 10th क्लास का कोर्स के क्वेश्चन पेपर वह हल कर सकता है। तो ये स्वभाव हो गया। और कर्म का मतलब भाग्य उसका साथ देता है। फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, हाफ ईयरली में अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, फर्स्ट डिवीजन आता है। तो काल स्वभाव कर्म और पुरुषार्थ वह भी रियल सेंस के अंदर इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई के अंदर, क्लासरूम में भी पढ़ाई करता है, होमवर्क भी सिंसियरली करता है, यानी पढ़ाई सिंसियरली करता है, तो वह जो है पुरुषार्थ भी करता है। और ईयरली एग्ज़ाम आ गए बोर्ड के, तो अब क्या हुआ, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ ये सब फेवर कर रहे थे। मॉर्निंग में 10 बजे पेपर था तो रात में उसके 110 डिग्री का बुखार हो गया और वह एग्ज़ाम देने नहीं जा सका। तो वह प्रथम आना तो दूर रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में एब्सेंट हो गया तो वो फेल भी हो गया। तो चाह रहा था वो, हुआ नहीं, क्योंकि नियति साथ नहीं दी। नियति ने साथ नहीं दिया, तब जो है उसका काम नहीं हो सका। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि बहुत छोटा उदाहरण है। गर्मी का मौसम है, मेरे बाल बढ़ गए हैं और मैंने भाव किया, चिंतन किया
कि बालों को कटाना चाहिए, गर्मी लग रही है। तो मैं क्या हुआ कि रात दिन जिस नाई की दुकान पे बाल कटाता हूँ उस दुकान पे गया, भाव किए मैंने बाल कटाने पे। दुकान पे गया तो द्रव्य रूप में नाई था और एक द्रव्य रूप में मैं था। तो नाई जो है वो दुकान पर नहीं था, वो खाना खाने चला गया और 5 लोग लाइन के अंदर बैठे थे। तो मालूम पड़ा कि खाना खाने के अंदर आधा घंटा लगेगा, 5 लोगों को करे तो आधा पौन घंटा लगेगा। तो मैंने सारा निष्कर्ष निकाला कि 1.5 घंटा मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और मेरे घर तो अर्जेंट काम छोड़ के आया था। मैंने कहा 10-20 मिनट में वापस आ जाऊँगा, लेकिन 1.5 घंटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं वापस घर पे आ गया। यानी मेरा काल काम मेरा जो है द्रव्य यानी द्रव्य मिसिंग था, नाई। क्षेत्र तो मैं उसकी दुकान क्षेत्र था चला गया, भाव मैंने कर लिया था द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, और काल भी पक गया था क्योंकि मैं समय पे गया था, दुकान खुली थी। तो काल तो पक गया, द्रव्य मिसिंग था, इसीलिए मेरा काम नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर मैंने सोचा और मैं जो तुरंत नाई की दुकान पे गया, नाई बैठा था और उसके ऊपर कोई भीड़ नहीं थी। जाते ही उसने मुझे बिठाया और मेरे को 10-15 मिनट के अंदर फ्री कर दिया। तो इस स्थिति के अंदर जो है मेरा काल यानी टाइम से मैं पहुंचा, दुकान खुली थी, और काल और दूसरा है द्रव्य, जो नाई था वो हाजिर था। क्षेत्र नाई की दुकान पे गया था मैं और भाव मैंने किए थे, मेरा काम हो गया। तो हमारे जीवन के अंदर चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे उस स्क्रिप्ट के अंदर, उसके भाग्य के अंदर और उसके जो प्रारब्ध और उदय के अंदर वह विषय है ही नहीं है, वह मिसिंग है। तो मिसिंग है तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, कितने ही प्रयास करो वो नहीं मिलेगा आपको। प्रयास करते रहो जीवन भर। कई लोग जो है जीवन प्रयास करते हैं, जैसे कि मजदूर है, वो जीवन भर मजदूरी करता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं लखपति बन जाऊं, तो वो कमाता तो 500-1000 रुपये रोज है और उतना तो पैसा उसके परिवार के भरण पोषण में हो जाता है। तो वो लखपति कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? हम जो देखते हैं कि सबको बराबर सुविधाएं मिलती है। भारत सरकार के संविधान के अंदर जो सर्वोदय लागू किया गया है, सबका उदय है, उसमें जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र भेदभाव नहीं है, सबको सेकुलरिज्म के अंदर समानता है। लेकिन कुछ लोग तो अपना जो है वह गोल प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके फेट में नहीं है, उनके भाग्य में नहीं है, उनके उदय और प्रारब्ध में नहीं है। आईएएस को देखिए, कोई पहली अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, सीनियर मोस्ट हो जाते हैं, और कई बेचारे जो है वो उससे सीनियर होते हैं, अटेम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन उनको बैच बहुत लेट मिलता है। तो उम्र में बड़े होकर के, पढ़ाई में सीनियर होके भी वो पीछे रह जाते हैं। जो जूनियर है वो जो है सीनियर आदमी यानी पढ़ाई के क्लास की पढ़ाई के पहले वाले का बॉस बन जाता है। ये जीवन में चलता रहता है। हमारे देखिए कि परिवार में भी देखो कि माता पिता के जो है अगर 3-4 संतान होती है और वो अलग अलग रहते हैं, तो एक तो बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति हो जाता है, एक सामान्य होता है और एक रोडपति हो जाता है। ये सब भाग्य की बातें हैं। ये जो है पुरुषार्थ तो अपनी ताकत के अनुसार सभी करते हैं, लेकिन उदय और प्रारब्ध के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं है। इस कारण से हम चाहते वह
होता नहीं है, चाहने से क्या होता है। तो इसीलिए हमारा जो हम कर्म तो करते रहते हैं, कर्म तो पीछे से लेके आए हैं। रात्रि के समय में जब हम सोते हैं तो भी जो है हमारा अवचेतन मन है वह हमारे को स्वप्न दिखाता है, यानी कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करते ही रहते हैं, परंतु जो उसका रिजल्ट मिलता है वो उदय प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। इसीलिए गीता ने ये कहा है कि जीवन में निराशा नहीं आए, जीवन के अंदर डिप्रेशन नहीं आए, और जीवन के अंदर ऐसा न हो कि मेरी ये लीला भी समाप्त कर दूं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो। तब जो भगवान कृष्ण ने जो है इस उदय और प्रारब्ध के आधारित जो है निष्काम कर्म का फॉर्मूला दिया। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, परंतु वह फल की इच्छा रहित होकर करना चाहिए। हमारा सनातन सत्य भी यही कहता है कि दुनिया का हर आदमी जो है निमित्त है, कर्ता कोई हो ही नहीं सकता। कर्ता मात्र जो है वह कुदरत है या व्यवस्थित शक्ति है। फिर भी कोई अपने आप को कर्ता मानता है तो वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के अंतर्गत रहता है, और यही अज्ञान है। अज्ञानतावश जो है किसी ने कर्ता अपने आप को मान लिया तो वह पिछड़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जो है निष्काम कर्म के फॉर्मूले पे चलेगा, निमित्त भाव से चलेगा, तो उसको कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, और वो जिंदगी बड़ी आनंद के साथ में, चैन के साथ के अंदर जिएगा। वो संतोषी होगा और परम धन उसके लिए संतोष होगा। कहा भी गया है कि जिसको संतोष हो जाता है वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष आ जाता है तो सारे धन हैं वो धूल के समान हो जाते हैं। वो आता कब है? जबकि हम निष्काम कर्म करते हैं, हम निमित्त भाव से कर्म करते हैं, हम अज्ञान को समाप्त करते हैं, तब जो है हमारा ये निमित्त भाव पैदा होता है। और अज्ञान को कम करने के लिए निमित्त भाव एक बहुत बड़ी औषधि है, एक रामबाण है। निमित्त के साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जो है ये चौकड़ी है, जुड़ी हुई होती है। कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है तो निमित्त बनता कब है? जबकि वो अकर्ता होता है, क्योंकि कर्ता तो जो है व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, वो ये मानता है। और जब निमित्त हो गया तो वो दुनिया के सब लोगों को निर्दोष मानेगा, क्योंकि सारी सृष्टि निर्दोष है। इसीलिए इन सब बातों को मध्य गज नगर रखते हुए हम बड़ी मस्ती के साथ, आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब निमित्त भाव से हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।